बरसात की काली रात, गरजते बादल, कड़कती बिजली और गांव की गलियों में उमड़ता पानी। सब अपने अपने घरों में छुपे थे। लेकिन इसी तूफान के बीच एक बूढ़ा गधा अकेला कांप रहा था, भूखा, प्यासा और बेसहारा। तभी वहां आई एक छोटी सी बकरी, जिसके दिल में दया थी और आंखों में जिद। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं बरसात में बकरी और बूढ़े गधे की अनोखी कहानी। बरसात का मौसम था। आसमान कई दिनों से काले बादलों से ढका हुआ था। चारों तरफ गरजते हुए बादल और लगातार बरसता पानी गांव के हर कोने को एक अजीब सी घुटन और बेचैनी से भर रहा था। पहाड़ों से पानी की धाराएं उतरकर खेतों को लबालब भर चुकी थीं। कच्चे रास्ते गहरी कीचड़ में बदल चुके थे। छोटे छोटे घरों की दीवारें भीगकर कमजोर हो रही थीं और झोपड़ियों की छतें जगह जगह से टपक रही थीं। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन जानवरों को थी जिन्हें कोई सहारा नहीं देता। उन्हीं में से एक बूढ़ा गधा था, जिसका मालिक पहले उसे दिन रात बोझ ढोने में लगाता था। लेकिन अब जब वो बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसे किसी काम का नहीं समझा और छोड़ दिया। उसका शरीर पतला और हड्डियों से भरा था, पैर कांपते थे और आंखों में नमी थी। वो कभी सूखी घास ढूंढने की कोशिश करता तो कभी गली के किनारे पड़ी गीली पत्तियों को चबाने लगता। लेकिन बारिश के कारण घास सड़ चुकी थी और खाने योग्य कुछ नहीं बचा था। दूसरी तरफ एक छोटी सी काली सफेद बकरी थी, जो गांव में इधर उधर घूमती थी। कभी खेतों में घुसकर हरी टहनियां खा लेती तो कभी बच्चों से बचने के लिए भागती। लोग अक्सर उसे डांटते या मारने दौड़ते, लेकिन उसमें एक अजीब सी फुर्ती और जिद थी। वो हार नहीं मानती थी। उसी बकरी की मुलाकात एक दिन उस बूढ़े गधे से हुई, जब वो बरसते पानी से बचने के लिए गांव के किनारे खड़ी एक टूटी फूटी झोंपड़ी में जा घुसी। वहां गधा पहले से ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। उसकी आंखें इतनी थकी हुई और उदास थीं कि बकरी को भी दया आ गई। उसने धीरे से पास जाकर घास का एक छोटा सा गीला टुकड़ा गधे की तरफ धकेला, जैसे कह रही हो कि ले, थोड़ा खा ले। गधे ने कांपते हुए होठों से उस घास को लिया और आंसुओं से भरी आंखों से बकरी की तरफ देखा। उस पल से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। बरसात का मौसम दोनों के लिए मुश्किल था, लेकिन साथ होने से उन्हें सहारा मिला। गधा अपनी धीमी आवाज में कहता, काश मैं अभी जवान होता तो तुम्हें बारिश से बचा सकता। और बकरी अपनी तेज छलांगों और शरारती स्वभाव के बावजूद गंभीर होकर जवाब देती, तुम्हारे पास दिल है, यही बहुत है, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। दिन बीतते गए, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खेत तालाब बन चुके थे, घरों में पानी घुस गया था और लोग भी परेशान थे। लेकिन गांव वाले फिर भी अपने घर और अपने काम में लगे रहे। किसी ने भी बूढ़े गधे और अकेली बकरी की हालत पर ध्यान नहीं दिया। रातें और भी डरावनी थीं। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट में झोपड़ी हिलती थी और अंदर बैठा गधा सिहर उठता। तब बकरी उसके पास जाकर उसका शरीर गर्म रखने की कोशिश करती। सुबह होते ही बकरी बाहर भागती और गीली झाड़ियों से कुछ पत्तियां तोड़कर लाती, ताकि दोनों थोड़ा बहुत खा सके। कई बार वो फिसल जाती, उसके पैरों में कीचड़ भर जाता, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसकी आंखों में एक जिद थी कि चाहे जितनी भी बारिश हो, वो अपने दोस्त को भूखा नहीं मरने देगी। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे उन्हें देखने आने लगे। वो हैरान थे कि गधा और बकरी एक दूसरे के इतने करीब कैसे हो सकते हैं। एक बच्चा हंसते हुए बोला, देखो बकरी गधे की माँ बनी हुई है। लेकिन दूसरे बच्चे को यह दृश्य अजीब सा लगा और उसने सोचा कि जब जानवर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो इंसानों को क्यों नहीं करना चाहिए। उधर गधे की हालत और बिगड़ रही थी। उसके पैर सूज रहे थे और वो ज्यादा देर खड़ा भी नहीं पा रहा था। बकरी ये सब देखती और बेचैन हो जाती। कई बार वो गांव के घरों के आंगन तक दौड़ जाती ताकि कुछ सब्जी या अनाज चुरा सके, लेकिन पकड़े जाने का डर हमेशा उसके साथ रहता। फिर भी उसकी हिम्मत टूटती नहीं थी। बरसात और तेज हो गई। गांव के तालाब का पानी उभरने लगा और झोपड़ी के अंदर भी पानी भरने लगा। गधा डर से कांपने लगा कि अब उनका सहारा भी चला जाएगा, लेकिन बकरी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने इधर उधर कूदकर लकड़ियों के टुकड़े और सूखी घास इकट्ठी करनी शुरू कर दी और उन्हें झोपड़ी के ऊंचे हिस्से में जमा करने लगी। गधा उसकी इस मेहनत को देख आंसुओं से भर गया और उसकी आंखों में चमक लौट आई, जैसे उसने फिर से जीने की वजह पाली हो। उस रात दोनों ने साथ साथ बैठकर बरसात के शोर को सुना और एक दूसरे के सहारे सो गए। गांव के लोग भले ही उनकी परवाह ना करें, लेकिन उनकी दोस्ती अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं रही। बरसात लगातार तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी थी। गांव के लोग भी अब थक चुके थे। घरों के अंदर नमी और बदबू भर गई थी। जगह जगह पानी जमा था और बीमारी फैलने लगी थी। बच्चे खांसते थे, बुजुर्ग बुखार से तपते थे और खेतों की फसलें भी पानी में डूबकर खराब होने लगीं।
ऐसे हालात में जिनके पास पैसे और साधन थे वे तो जैसे तैसे संभल गए, लेकिन गरीब और बेसहारा लोग और जानवर और भी मुश्किल में आ गए। उसी टूटी फूटी झोंपड़ी में बूढ़ा गधा और छोटी बकरी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। गधे का शरीर अब और भी कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें तेज चलतीं और पैरों में जान नहीं बची थी। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वो अगले पल गिरकर हमेशा के लिए सो जाएगा, लेकिन बकरी अपनी पूरी ताकत से उसकी सेवा में लगी रहती। वो सुबह होते ही बाहर निकलती, बरसात की धाराओं और कीचड़ भरे गड्ढों को पार करती, झाड़ियों से पत्तियां तोड़ती, कहीं से गिरे फलों के टुकड़े लाती और गधे के सामने रख देती। गधा उसे देखता और उसकी आंखों में आभार छलकता। कई बार गधे ने कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो, मैं तो अब शायद ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। लेकिन बकरी जिद से कहती, नहीं, तुम जियोगे, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्ती का यही मतलब है कि मुश्किल में साथ दिया जाए। उसकी इन बातों में इतनी सच्चाई होती कि गधे का मन फिर जी उठता। इसी बीच गांव के कुछ लोग जो अपने घरों को बचाने में लगे थे, उन्होंने ध्यान दिया कि वो बकरी हर रोज कहीं से कुछ लेकर जाती है और वापस उसी झोंपड़ी में जाती है। जिज्ञासा में वे एक दिन उसके पीछे पीछे गए और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबका दिल हिला दिया। छोटी सी बकरी बूढ़े, बीमार और भूखे गधे को खाना खिला रही थी, उसके पास बैठकर उसे सांत्वना दे रही थी। ये देख गांव वाले कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे। एक बूढ़ी औरत बोली, देखो, इंसान तो अपने माँ बाप को भी अकेला छोड़ देता है, और ये बकरी गधे का साथ नहीं छोड़ रही। ये सुनकर सबके दिल में करुणा जगी। उन्होंने तय किया कि अब वो इन दोनों की मदद करेंगे। अगले ही दिन कुछ लोग भूसा, सूखी लकड़ियां और सब्जियां लेकर उस झोपड़ी में पहुंचे। गधा चकित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान भी उसके बारे में सोच सकते हैं। बकरी खुशी से कूदने लगी, जैसे कह रही हो कि देखो, तुम्हारी हालत देखकर आखिरकार लोगों का दिल पिघल ही गया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग अपने बच्चों को वहां ले जाकर दिखाने लगे कि कैसे एक बकरी ने दोस्ती का असली मतलब सिखाया। बच्चे कहते, हमें भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए। गधे की तबीयत अब भी नाजुक थी, लेकिन अच्छे खाने और लोगों के सहारे से उसमें थोड़ी जान लौट आई। वो पहले की तरह खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष था कि वो अकेला नहीं है। बकरी भी अब चैन की सांस ले सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त भूखा नहीं मरेगा। बारिश धीरे धीरे थमने लगी। बादलों से झांकती धूप ने गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। खेत अब भी पानी से भरे थे, लेकिन आसमान साफ होने लगा था। उसी धूप में गधा और बकरी झोपड़ी के बाहर निकले। गधे ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना मैं कब का हार मान चुका होता। और बकरी मुस्कुराते हुए बोली, दोस्ती का मतलब ही है कि एक दूसरे को कभी हारने न दिया जाए। ये सुनकर आसपास खड़े गांव वाले तालियां बजाने लगे और बच्चों ने बकरी को गले लगा लिया। गांव में अब ये कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग कहते कि बरसात की असली सीख यही है कि तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। बकरी और गधे की जोड़ी गांव में दया और सच्चाई की मिसाल बन गई। कोई उन्हें अकेला जानवर नहीं समझता था, बल्कि एक प्रेरणा मानता था। और यूं बरसात की उस कठिन मौसम में एक छोटी सी बकरी और एक बूढ़े गधे ने पूरे गांव को ये सिखा दिया कि सच्ची ताकत दौलत, जवानी या ताकतवर शरीर में नहीं होती, बल्कि दिल की करुणा, दोस्ती और इंसानियत में होती है। और यही उनकी कहानी का अमर अंत बना।